जय हिंद बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी पढ़ाई को थोड़ा और मजबूती देने के लिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव अवेलेबल करा रहा है, उसी के क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लेसन 6 क्वेश्चन बैंक्स, यानी प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला प्रश्न है वो चैप्टर बहादुर से रिलेटेड है और इसमें बहादुर से जुड़े हुए प्रश्न देखे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। पहला ऑप्शन है 10 रुपए, 11 रुपए, 12 या 13 रुपए। तो जी हाँ, आपको याद होगा कि वो कितने रुपए के चोरी के इल्जाम लगा था। जी हाँ, इल्जाम लगा था, सॉरी टेस्ट, जी नहीं, 10 नहीं, हाँ जी, तो इसका आंसर है 11 रुपए। कितने रुपए थे? 11 रुपए। दूसरा प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ऑप्शन ए है कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। क्या उसे दूसरी नौकरी मिल गई थी? उसे माँ की याद आने के कारण, यानी उसे माँ की याद आने लगी थी इसलिए, या स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी। तो आपको जहां तक याद ही होगा कि उसके घर के जो सदस्य थे, यानी जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, अर्थात लेखक के घर, तो लेखक के घर का जो वातावरण था, यानी उसके घर के जो लोग थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, यानी बुरा हो चुका था। अगला प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। पैसा चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने या मोती चुराने। तो जी हाँ, पैसा चुराने। आप खुद में भी आंसर को मैच करते रहें, खुद से पहले ही आप जवाब अपने दिमाग में रख लें और मैच कर लें। इससे आपकी प्रैक्टिस रेगुलर होती रहेगी। अगला जो प्रश्न है कि कहानी है, यानी कहानी का नाम क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत, या परंपरा का मूल्यांकन। अब पूछ रहा है कि इन सब में से जो है कहानी कौन है। तो आपको ये चीज भी मैं एक वीडियो बनाकर सेपरेट दे दूंगा कि कौन लेखक, कौन निबंध है, कौन कहानी है। ठीक है, तो उसको समझ लेना जरूरी है कि कौन लेखन, कहने का मतलब है कि कहानी कौन कौन है। ठीक है, निबंध कौन सा है, यानी कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सी कहानी है, इस पर भी हम लोग क्लियर समझेंगे। फिलहाल के लिए कि कहानी है, तो कहानी कौन है? बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी है। अगला, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और भूटान। तो आप हम सभी ने जान रखा है कि ये नेपाल का ही था ये बच्चा। बहादुर कहाँ का था? नेपाल का भी था। आए दिन हम अपने मोहल्ले में कभी देखते भी होंगे कि सीटी बजाते हुए कोई घूमता टहलता रहता होगा रात्रि में। ठीक है, और वो दिन में कुछ पैसे मांगने के लिए आता है। तो उसका क्या उद्देश्य रहता है? उसका उद्देश्य यही रहता है कि हम आपकी निगरानी, सुरक्षा करते हैं रात्रि में, और रात्रि में आप सब सोते रहते हैं, तो हमें कुछ उसके बदले में कुछ राशि दीजिए। तो वो कहाँ के? ज़्यादातर नेपाल के ही लोग रहते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, यानी वह बच्चा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, या घूमने के लिए। तो जी हाँ, इसका उत्तर है माँ की मार के कारण। मगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, माँ की मार के कारण कहीं भागने की आवश्यकता आपको नहीं है। एग्जाम अच्छे से दीजिए, मेहनत कीजिए, डरिए नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अपना प्रयास पूरा दीजिए, अपना रिजल्ट देने के लिए आप जितना प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए। अगला है कि अमरकांत द्वारा लिखित, यानी अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमरकांत जी द्वारा लिखित जो पाठ है वो इसमें है, ईदगाह जी नहीं, ठेस नहीं, मछली नहीं, वो बहादुर ही है। ठीक है, कौन है? तो बहादुर।
तो याद रखेंगे कि अमर लोग हमेशा क्या होते हैं, बहादुर ही होते हैं। अमर लोग क्या होते हैं, बहादुर। ठीक है, हर कोई बहादुर नहीं होता, जो देश के लिए अमर होते हैं वो बहादुर ही लोग होते हैं। आगे, बहादुर का बाप कहाँ मरा था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में, यानी मतलब पशु चराते समय। तो उसका उत्तर है युद्ध में। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, यानी उसमें निर्मला जो कैरेक्टर है, निर्मला नाम की जो पात्र है वो कौन है, वो है कौन, लेखक की बहन है, लेखक की पत्नी है, लेखक की रिश्तेदार है या लेखक की माँ है। तो आप अपना आंसर अपने दिमाग में रख लें और मेरे आंसर से मैच कर लें कि लेखक की पत्नी थी, यही सही उत्तर है। कहा जा रहा है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। जी उत्तर है अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या लेखक की चाची। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेखक का साला। जी हाँ, लेखक का साला ही बहादुर को लेकर अपने जीजा जी को सहयोग के उद्देश्य से लेकर आया था, अपनी बहन की सुविधा के लिए लेकर आया था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, शेख बहादुर, दिल बहादुर या दिलन बहादुर या शिव बहादुर। थोड़ा थोड़ा सा का चेंजेस है, आप दिलन और दिल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिल ही मारिएगा, दिलन नहीं। पर प्रश्न को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा सा गलत पढ़ लेने के बाद आप गलत जवाब लगा के चले आएंगे। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, बलिया, छपरा, आरा या बक्सर। कहाँ से प्राप्त की थी, जी हाँ, आपको याद होगा कि वो स्थान है बलिया। बलिया कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, भोपाल, नेपाल, बंगाल या तिब्बत। तो जी इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर, ये किशोर जो है, किशोर कौन था, लेखक का पुत्र था, लेखक के साले का पुत्र था, लेखक के भाई का पुत्र था या लेखक का चचेरा भाई था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक का पुत्र, लेखक का पुत्र। मित्र मिलन, मित्र मिलन नाम है, मित्र मिलन शीर्षक मतलब उसका जो हेडलाइन होता है, एक कहानी संग्रह किसकी रचना है, यानी ये मित्र मिलन किनकी रचना है, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या अमरकांत। तो जी इसका उत्तर हो जाएगा अमरकांत। जी हाँ, अमरकांत। बहादुर कितने वर्ष का था, 10, 11, 12, 13, 9, 10 या 13, 14 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, 13 वर्ष। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, कितनी भैंस अच्छी है, मार खाने के बाद अपने जगह पे चली जाती है। कहाँ गई, जहाँ से उसको सहानुभूति मिली, बहन, माँ, नानी या चाची। तो चली गई थी बहादुर के माँ के पास, तभी तो माँ गुस्सा हो गई थी, क्योंकि माँ को पता चल गया कि उसकी भैंस को बहादुर ने पीट दिया है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, नेपाली गवैये गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाली गवई गोरखे की। अगला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, बड़े लड़के का नाम पूछा जा रहा है, सुमित, श्याम, किशोर या नवीन। तो उत्तर हो जाएगा किशोर। जी हाँ, किशोर। अगला है कि सशक्त यानी एक मजबूत कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उनका जन्म 25 यानी 1925, 1922, 1920 या 1923। इसका उत्तर हो जाएगा 1925। यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंटी यानी खूंट से निकालकर यहाँ चारपाई पर रखें
पर वे मिल नहीं रहे हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? लेखक की पत्नी द्वारा, रिश्तेदार की पत्नी द्वारा, लेखक की मां, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपका उत्तर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी। रिश्तेदार की पत्नी। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? यानी मालिश कौन करवाता था? नरेश या नरेन, युगल या किशोर? तो जी हाँ, किशोर ही इसका उत्तर हो जाएगा, जो लेखक का पुत्र था। तो आइए इस सीरीज को हम कंप्लीट करते हुए अगले सीरीज में हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। हम उसके लिए भी आपके लिए लेकर आएंगे। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।